चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जैसे कल हमने देखा था कि जो कंटिन्यूटी होती है वो विशेषकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कि अगर कोई फलन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उस फलन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे वो फलन कंटिन्यूअस कब होगा, तो कंटिन्यूअस तब होता है जब फलन की लिमिटिंग वैल्यू पर्टिकुलर सी के लिए और उसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल। आज थोड़ी हम आगे बढ़ेंगे और आज हम उन फंक्शन पे विशेषकर फोकस करेंगे जो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये जो पहला फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस होता है ये बहुपदी फलन है ना, कि इसको प्रमेय मान के चलिए आप, प्रमेय एक कि कोई बहुपदीय फंक्शन है ना किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सांतत होता है। ये थोड़ा सा इस पे हम बेसिक समझ बनाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या। कि मानिए कि अगर कोई फंक्शन है बाबू जो y बराबर एफ ऑफ एक्स गिवन है, अब ये जो y बराबर एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है तो ये कंटिन्यूअस होगा। मैंने क्या लिखा है कि कंटिन्यूअस होगा ये किसी भी पर्टिकुलर वास्तविक संख्या के लिए ना, उन सारे वास्तविक संख्याओं पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो एक बार देखेंगे ये कैसे कंटिन्यूअस होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लिमिट होता है ना, लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, अब उसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू होती है दोनों आपस में इक्वल होती है, तो हम इस बात को बोलते हैं कि फलन कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे हम सी कुछ भी नहीं ले सकते हैं। सी लेने का मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट सी लेना है, वो सी कहाँ होना चाहिए, तो फलन के डोमेन में होना चाहिए। तो माना कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में है ना कोई बिंदु सी है ना, सी स्थित है, ऐसा कुछ स्थित है, तो तब सी पे इस फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फलन एफ ऑफ एक्स। आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो आप इसमें पर्टिकुलर पॉइंट सी को उठा के रखते हैं। तो जब इसमें पर्टिकुलर हम सी उठा के रखेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा एफ सी, होगा नहीं एफ सी। आई जब एफ सी हो जाएगा तो कुल मिलकर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स यानी कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर तो होनी ही चाहिए किसके, एफ सी के, यानी कि जो फलन एफ ऑफ एक्स है इसमें पर्टिकुलर पॉइंट सी को रखने थे। यानी कि आप अगर लिमिट कायदे से पढ़े होंगे ना तो ये सारी चीजें बहुत आसान है कि कोई बहुपदी फलन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, उस बहुपदी फलन में पर्टिकुलर पॉइंट सी को उठा के रखने से ही लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे अब एक बेसिक सी समझ देख लिए होंगे कि कोई भी जो बहुपदी फलन होता है किसी वास्तविक संख्या के लिए वो कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे वास्तविक संख्या से हमारा तात्पर्य है ना कि जो सी होना चाहिए, जो सी मैंने दिया ये बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए, ये तभी के लिए सही है, अन्यथा ये सही इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं हो सकता है। तो इसको एक बार नोट करिए, ठीक है। और एक दो फंक्शन है जिसपे हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेंगे है ना, इस पे एक एग्जांपल लेंगे, उसको देखेंगे कि मतलब ये एक्चुअली बोलना कैसा है। तो मान लीजिए कि यहाँ एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे लिख दिए कि 5x माइनस में 3, ये एक फलन है जो 5x माइनस 3 गिवन है। अब ये फलन आप अच्छी तरह समझते हैं कि बहुपदी फलन है। तो अगर इसके बारे में पूछे कि इसको चेक करके बताइए कि जो है कि x इज इक्वल टू 3 पे, 5 पे, -2 पे, इस तरह से कोई भी यहाँ पे रियल नंबर अगर यहाँ गिवन है तो इन सभी रियल नंबर पे इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो चेक करने को मैं सिखाया हूँ कैसे चेक करते हैं, तो वैसे इसको आप चेक कर देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ चुके होंगे कि कोई फलन जो एफ ऑफ एक्स यहाँ गिवन है ना, जो बहुपदी होना चाहिए, ये x इज इक्वल टू किसी भी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है लड़के वो ज्या फलन है। ज्या फलन का मतलब होता है साइन फंक्शन। तो यहाँ पे प्रमेय सेकेंड नोट करेंगे हम, प्रमेय सेकेंड कि ज्या फंक्शन, ज्या फलन बोले तो
साइन, है ना, साइन फंक्शन, इसको ऐसे नोट करेंगे हम कि साइन फंक्शन, ज्याफलन यानी कि साइन फंक्शन एक सतत फलन है, सतत फलन है। मतलब इसको थोड़ा ऐसे आदमी बोल देता है कभी कभी कि जो ज्याफलन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होती है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि जो ज्याफलन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो कुल मिलकर आपको थोड़ी सी एक बेसिक समझ यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो साइन एक्स है वह सतत है। तो सतत है, किस पे सतत है इसको चेक करना है सबसे फर्स्ट पहला उसको। तो सतत अगर चेक करने लड़के ना, तो आपको आराम से इसमें कुछ ना कुछ डोमेन लेने पड़ेंगे। इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट सी लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आइए इसको हल करके एक बार हम चेक करेंगे कि माना कि साइन एक्स के डोमेन में कोई बिंदु C स्थित है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट C पे साइन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू C, किसका, साइन x का, ये इक्वली होना चाहिए किसके, एफ सी के। एफ सी बोले तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जब आप यहाँ एक्स के स्थान पे सी पुट करेंगे तो उधर भी अपना साइन एक्स के बदले यहाँ पे सी पुट हो जाएगा। तो कुल मिलकर साइन सी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी एफ सी का आंसर आना चाहिए साइन सी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि साइन सी आंसर आना चाहिए। तो थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है जगह की, तो ऊपर की चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना, और ऊपर इसको प्रूव करके दिखाएंगे। हालांकि इसको प्रूव करने का एक और तरीका था, इसको हम ग्राफ से प्रूव करें कि साइन की जो ग्राफ होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको कई बार पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो साइन एक्स है उसका जो है कि ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, कैसे उसका ग्राफ बनता है, और जो ग्राफ बनता है ना वो कहीं ब्रेक नहीं करता है। तो ग्राफ से भी देखेंगे एक बार, लेकिन इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या है। तो चलिए हम जरा इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए जब यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है ना, सी लड़की है, तो इसको थोड़ा सा आदमी कभी कभी लिमिट को कैलकुलेट करने में ऐसे भी लिख देता है कि ये लिखा है, रूल है कि लिमिट यहाँ एक्स के बदले आप लिखो कि लिखा है कि एस टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जहाँ फलन में मेरे को एक्स दिखेगा ना, उस एक्स के जगह पे आपको लिखना होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे ए है तो ए प्लस एच, तो यहाँ सी है तो लिखेंगे सी प्लस एच। लिमिट एस टेंड्स टू 0 यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के बदले यहाँ लिखेंगे एस टेंड्स टू 0, और साइन एक्स के बदले लिखेंगे सी प्लस एच। ये कुछ ऐसा लिखेंगे। अब हमें इस लिमिट एस टेंड्स टू 0 से फिलहाल कोई वर्क नहीं करने हैं, आगे हम बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे कि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ऐसा कुछ कि साइन यहाँ ए है सपोज दैट, अगर ये बी है तो आप इसको लिखेंगे कि ये वाला तो लिखा है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये लिखा है कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो साइन ए बोले तो लिखा है कि साइन सी, उसके बाद मल्टीपल में लिखा है कि कास एच प्लस साइन ए कास बी हो गया, अब प्लस कास ए, तो कास ए का मतलब कि कास सी, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन एच, कुछ ऐसा। अब आगे इन सारी चीजों को अगर थोड़ा सा लिमिट की वैल्यू अगर आपको पुट करने आते होंगे तो इसमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट करके देख सकते हैं। तो अगर इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये वाला देखिए यहाँ लिखा है कि साइन सी, एच के बदले हम लिखेंगे 0, तो ये वाला हो जाएगा साइन सी, उसके बाद कास 0 डिग्री, तो कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ केवल इतने क्वांटिटी से अपना बन के आएगा केवल साइन सी, अब प्लस का साइन है तो प्लस, हालांकि लिमिट इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ दोनों जगह टूटता है, आया समझ। तो जब हम इसके साथ लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ लिखा है कास सी, या यहाँ लिखेंगे साइन एच के बदले 0, एच के बदले जब हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और 0 का मल्टीपल कास सी में होगा तो टोटल क्वांटिटी इधर की 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या है साइन सी, और यही साइन सी तो पहली बार नहीं आया था, एफ सी की जो वैल्यू है। तो कुल मिलकर जो मेरे को प्रूव करना चाहिए था वो प्रूव हो गया है, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे
जो साइन फंक्शन है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल दे रहा है मेरे को, इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि पॉइंट सी पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, इसी पॉइंट सी पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है। दोनों कितना कितना है, साइन सी और साइन सी है। अतः जो फलन साइन एक्स है ना, वो कौन सा फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन किस पे है, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए है। अच्छा, यहाँ रियल नंबर से जो तात्पर्य है ना, वो थीटा एज्यूम होता है, थीटा कोण, समझ रहे हैं कि जो यहाँ हम जो अपना एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर से तात्पर्य अपना होना चाहिए एंगल से, समझ रहे हैं, कोण है ना ये। तो इस तरह से जो एक प्रूव करने का तरीका तो वैसे प्रूव कर लिया आपने। अब एक तरीका और है कि इसको हम प्रूव करें विद ग्राफ से। तो इससे पहले कि ग्राफ से हम प्रूव करें, इसको जरा आप नोट करो। इसको ग्राफ से प्रूव करने के लिए आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसको अगर हम मान लें कि y इक्वल टू साइन एक्स ये लिखा है, तो x के बदले आप वो वैल्यू पुट करते चलते हैं। अब हालांकि यहाँ पे हम ट्रेस करने को नहीं सिखाएंगे, अभी बताएंगे कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें ना x की, तो x की वैल्यू थीटा पुट करेंगे, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ x के बदले आप 0, 30, 45, 60 वगैरह 90 वगैरह रखते जाते हैं। इसका ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, ऐसे देखिए, मूल बिंदु से स्टार्ट होती है, ऐसे चलती रहती है। इसका ग्राफ कभी भी आगे ब्रेक नहीं करेगा और ना कहीं ये पीछे ब्रेक करेगा, यानी कि ऐसे ऐसे इसकी ग्राफ तो हमेशा चलती जाएगी। तो साइन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करेगा, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी मैंने पहले ही पार्ट में आपको बताया था कि जो कंटिन्यूटी का एक्चुअली मतलब ये है कि जो फलन यहाँ गिवन है वो कहीं ना कहीं ग्राफ तो बनाएगा, और ग्राफ अगर ब्रेक हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, तो बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो फलन है वह डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये कहीं भी थीटा के ऑल रियल नंबर के लिए ये कहीं टूटता नहीं है। जब ये कहीं इसका ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा तो सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि ये फलन जो साइन एक्स है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हालांकि इससे पहले वाली जो चीजें आपने देखा उसको प्रूव करके मैंने देखा है, ठीक है। तो एक ये बेसिक समझ थी अपने इसके बारे में, तो साइन के बारे में कि जो साइन एक्स फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जो हम पढ़ेंगे ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन बोना बना, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो सेट हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। आइए कुछ रूल है जिसको हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम देखेंगे कुछ रूल जो कुछ विशेष हैं, है ना। तो नोट, है ना, नोट में कुछ बातों को हम याद रखेंगे कि इफ, है ना, फलन एफ एंड जी, दो फलन एफ और जी इस प्रकार है कि किसी बिंदु सी पर ये दोनों के दोनों, है ना, सांतत हैं, तब के लिए बात सही है, अन्यथा सही नहीं है ना। मतलब क्या बोलना चाहूं मैं कि जो फलन कोई एफ है, कोई फलन पर्टिकुलर पॉइंट एफ है, और सॉरी पॉइंट नहीं, पर्टिकुलर फलन एफ है और ये फलन जी है। दो फलन इस प्रकार है कि दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग किसी बिंदु यहाँ पे मैं अपने मन से ले लेता हूं, पर्टिकुलर पॉइंट सी, इस सी पर सांतत है। तो तब कुछ रूल जनरेट हुए यहाँ से। तो तब रूल जो फर्स्ट है ना लड़के, रूल फर्स्ट ये बोलता है कि एफ प्लस जी, फलन एफ प्लस जी का मतलब कि पहला वाला जो फंक्शन एफ था वो भी सी पे कंटिन्यूअस था, और जो दूसरा फलन जी है वो भी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे ही कंटिन्यूअस है। तो तब इन दोनों फलनों का योगफल भी, यानी कि एफ प्लस जी भी ऐसे बिंदु सी पर क्या होगा, संतत होगा। ये रूल है। हालांकि देखिए इसकी उत्पत्ति यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, ना ही इसकी उत्पत्ति से क्वेश्चन आते हैं, ना इसके प्रूफ पे हमको पढ़ना भी। हमको इसकी आगे की चीजें आनी चाहिए। आगे की चीजों का मतलब ये है कि इस पे वर्क करने आना चाहिए कि अगर ये आपको पता हो जाए कि दो फंक्शन ऑलरेडी आपस में कंटिन्यूअस हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, तो इन दोनों फलनों की योगफल से बनने वाला जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो ये रूल फर्स्ट था। रूल सेकंड ये है कि इन दोनों फलनों का किसका ये एफ एंड जी का, है ना, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन भी जो बनने वाला है वो पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस ही बनेगा।
यानी कि एफ माइनस जी भी बिंदु सी पर क्या है, सांतत है। तो ऐसे ही अब ऐसे मान के चलिए कि जो रूल है ना, ऐसे थर्ड है वो ये है। कुल मिल के देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी से कि अगर दो फलन एफ और जी इस प्रकार है ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों फलनों की योगफल से बनने वाला फंक्शन, इन दोनों फलनों के सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना वगैरह से बनने वाला जो फंक्शन, इन दोनों फलनों के मल्टीपल से बनने वाला फंक्शन, और इन्हीं दोनों फलनों के डिविजिबल से बनने वाला जो फंक्शन है, यानी कि इन दोनों फलनों की योगफल, इन दोनों फलनों के घटाव, इन दोनों फलनों के मल्टीपल, इन दोनों फलनों के भागफल से बनने वाला जो फंक्शन होगा, उस सब के सब फंक्शन पॉइंट सी पे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो एक बार हम देखेंगे इसको, थोड़ा मैं जल्दी से लिख देता हूं कि एफ मल्टीपल जी भी बिंदु सी पर सांतत है। साथ ही साथ जो रूल अपना फोर्थ है, ये एफ अपान जी भी, यानी कि इन फलनों में अगर एफ का मैं जी में डिवाइड करूं चाहे जी का एफ में डिवाइड करूं, तो जो यहाँ पे फलन बनेगा ये फलन भी अपना पर्टिकुलर पॉइंट सी पे क्या होगा, बिंदु सी पर सांतत होगा ऐसा। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको हम ब्रेक लगाएंगे कि ये तब के लिए सही है ना जब फलन जी 0 के बराबर ना हो। जी जो है कि यानी कि जो फंक्शन जी है वो 0 के इक्वल ही ना हो। ऐसा इसलिए कि अगर ये 0 हो जाएगा ना तो फलन एफ में अगर 0 का डिविजिबल हम कर देंगे तो अब जो फलन बनेगा वो फलन नहीं रह गया, क्योंकि एक यहाँ से इंफिनिटी पे वाली संख्या एक उत्पन्न हो जाती है, ये इंफिनाइट की तरफ अग्रसर हो जाएगा, इसका मीनिंग भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतनी बातें थी, फिलहाल इसको आप नोट करिए। फिर हम थोड़ी सी आगे एक दो और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन पे एक दो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतर हम क्वेश्चन लेंगे, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है, वो रूल की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन इन सब पे बेस है इसलिए इसको क्वेश्चन ही मानेंगे हम। ठीक, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि इससे पहले आपने अभी शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि जो बहुपदी फलन होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो बहुपदी फलन से एक परिमेय फंक्शन बनता है ना, परिमेय फंक्शन, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ही मान के चलेंगे हम कि बहुपदी फलन अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि परिमेय फलन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसको ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक सतत फलन है। ऐसा कुछ। तो चलिए हमसे कुल मिलकर ये पूछा है कि यानी कि एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स, मतलब कुछ ही ऐसा है कि परिमेय फलन हम इसी को बोलते हैं कि अंश यानी कि न्यूमरेटर भी बहुपद हो जाए और डिनोमिनेटर भी बहुपद ही, यानी कि अंश अगर दोनों अगर यहाँ बहुपद हैं तो इस फलन को हम परिमेय फलन बोलते हैं। इसी को सिद्ध करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये तब के लिए सही है वेयर जो जी एक्स है ना, जी एक्स यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तब के लिए ये बात सही है ना, क्या कि परिमेय फलन एक सतत फलन है। तो आइए इससे पहले मैं अभी आपको बताया रूल कुछ है ना, आप अच्छी तरह पढ़े हैं कि ऊपर बहुपदी फलन है, नीचे ये हर पे भी बहुपदी फलन है, और जो बहुपदी फलन होता है वो ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कुल मिलके ये बोलेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे हर, अच्छा जरूरी नहीं कि हर जगह आप वही चीजें लगाएंगे कि फलन की लिमिटिंग वैल्यू फलन के फंक्शनल वैल्यू के आपस में इक्वल हो जाए कब पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, हर जगह जरूर नहीं कि आप यही लगाएंगे, कुछ लिखने भी पड़ते हैं, कुछ कॉमन सेंस यूज करके भी दिखाया जा सकता है कि जो फलन एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स यानी कि इन दोनों फलनों के अनुपात से बनने वाला जो फंक्शन है कुल मिलकर परिमेय फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फलन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है, ऐसा कुछ है ना, बहुपदी फलन है, तथा जी ऑफ एक्स, जी एक्स ये ना भी एक बहुपदी फलन है,
बहुपदीय फलन है। तथा चूंकि हम जानते हैं कि, ये ऐसे लिखो, इतना मत लिखो, ऐसे लिखो कि तथा हम जानते हैं कि कोई भी बहुपदीय फलन, कोई भी बहुपदीय फलन है ना, कोई भी बहुपदीय फलन ऑल रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होते हैं, सतत होते हैं। अतः एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स भी एक सतत फलन होगा। ऐसा क्यों? मैंने लिख तो दिया सारी बातों को, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ लड़के कि हम अभी एक रूल पढ़े कि अगर कोई फलन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये जो नीचे जी है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो दो फलन है दोनों अलग अलग किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे अगर कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों फलनों के अनुपात से बनने वाला फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फलन होगा। ठीक है, आइए मेरे को बस इतना ही बताना था। तो जैसे इस पे क्वेश्चन क्या सेट हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे उदाहरण में ले लेता हूं, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस में 3x स्क्वायर अब बटे में 2x प्लस में 1, ऐसा कुछ उसने पूछा है। तो ये पूछा है कि उदाहरण में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस में 3x स्क्वायर, चलिए इसको मैं 2x स्क्वायर लिख देता हूं, अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 एक कंटिन्यूअस फलन है। तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ लिखना थोड़े ना है, आप एक बेसिक सी समझ बना ली हो। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके लिए फटाक से आंसर करोगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सिद्ध करने को सीख लिए हैं आप, कुछ नहीं करेंगे, कम से कम ये मान लेंगे कि माना कि इस फलन के डोमेन में कोई एक पॉइंट सी है, तो उस सी पे फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे इस फलन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों चीजों को अगर मर्ज करके देखेंगे तो भी आंसर आएगा। अन्यथा आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि चूंकि 5x माइनस में 3x स्क्वायर एक बहुपदी फलन है, अब बहुपदी फलन ऑलरेडी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस में 1 भी एक बहुपदी फंक्शन है, और ये बहुपदी फंक्शन भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों के अनुपात से बनने वाला एक फंक्शन जो बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसा इसलिए कि अभी एक रूल मैंने यहाँ पे बताया था, उस रूल में जो चौथे नंबर का रूल था उस पे ये क्वेश्चन सेट हुआ है। तो अगर ये समझ चुके हैं बाबू तो इसका एक बार ना आप नोट करो बढ़िया से। चलिए देखेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे लड़के कि जैसे मैंने अभी बताया कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क ही छोड़ूंगा कि आप मेरे को बताइएगा कि जो कास एक्स है, चलिए इसको सिद्ध ही कीजिएगा आप जाके, कि सिद्ध कीजिएगा कोसाइन है ना, आप इसको शॉर्टकट वे में लिखते हैं कि कास एक्स भी एक सतत फलन है, सतत फलन है। तो इसको देखिए आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन एक्स को प्रूव करा ना कि आप इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट सी लीजिएगा और उसको प्रूव करने का जो तरीका था वैसे प्रूव कर सकते हैं ना। तो आप एक बार प्रूव करने का ट्राई करिएगा, ये प्रूव कर लेंगे आप, जैसे मैंने साइन एक्स को प्रूव किया है वैसे इसको करना है। तो ये जाके आप करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन इस बेस पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी है कि tan x सिद्ध कीजिएगी, सिद्ध कीजिएगी tan x एक सतत फलन है, सतत फलन है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा अपना। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार, मैं अभी एक बार जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐसा मानेंगे कि माना कि tan x के डोमेन में कोई एक पॉइंट c है, उस c पे मेरे को इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने हैं और उसी c पे इस फलन की है ना फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप करेंगे, कुछ थोड़ा सा इफेक्टिव लिखने के तरीके भी होते हैं जहां से एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर प्रोवाइड करता है।
कि आप इसको थोड़ा ऐसे हल करिए कि हल है ना, आप इसको ऐसे नोट करिए कि चूंकि हम tan x को लिख सकते हैं कि tan x लिखा है sin अपान cos, यानी कि sin x अपान cos x। इस चीजों को आप देखें ना तो थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए अपनी सोच में कि आप मेरे को बताओ फटाफट कि जो sin x है वो कंटिन्यूअस फॉर्म है कि नहीं। अभी मैं सिद्ध करके दिखाया कि sin x फॉर ऑल रियल नंबर के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब मैंने ये आपको होमवर्क में भी दिया है, हालांकि भी एक कंटिन्यूअस फलन ही है। तो cos x भी एक कंटिन्यूअस फलन है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो कुल मिलके हम ये बोले कि sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस फलन है। तो इन दोनों फलनों के अनुपात से बनने वाला जो फलन है, इन दोनों फलनों के भागफल से बनने वाला जो फलन tan x है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बस इसको सटीक रूप में लिखने का ही तो देर है। तो ऐसे आप लिखेंगे कि चूंकि sin x है ना, कमा दे दीजिए फॉर ऑल रियल नंबर है ना, या ऐसे लिखो कि चूंकि sin x ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन होता है, सतत फलन होता है तथा cos x भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। यहां देखिए वास्तविक संख्याओं से मेरा तात्पर्य थीटा से एक्चुअली है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री की भाषा है तो यहाँ रियल नंबर पुट करने का कोई फायदा थोड़ी ना होता है, वही सारी चीजें होती हैं जो एंगल के रूप में एज्यूम हो जाती हैं। तो cos x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए भी सतत फलन है, सतत फलन है। इसलिए sin x अपान cos x इज इक्वल टू tan x भी सतत फलन होगा, है ना। अब ये मैं लिख तो दिया, लेकिन आप अभी एक रूल जो मैंने इससे पहले पढ़ाया ना, उस रूल पे ही ये सेटिंग इसकी है कि जैसे मैंने बताया ना अभी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट सी पे दो अलग अलग फलन अगर कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों फलनों की योगफल से बनने वाला फंक्शन भी उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साथ ही साथ उन दोनों फलनों के सब्ट्रैक्शन से बनने वाला फंक्शन भी वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किस पे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे। तो ठीक उनसे मैंने चार चीजें पढ़ी थी है ना, कि उन दोनों फलनों की योगफल से, घटाव से, मल्टीपल से, भागफल से बनने वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस अलग अलग होते हैं। किस पे, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे। तो इसलिए tan x भी एक सतत फलन होगा, है ना। किस पे, तो यहाँ पे जो x है ना वो फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, समझे। अब अगर कोई पॉइंट अगर C लेना चाहें तो उसे C पे, ये C मतलब कि C एलिमेंट किसका होना चाहिए, ऑल रियल नंबर का होना चाहिए। तो चलिए आज हम यहीं तक छोड़ेंगे बाबू। अब कुल मिलकर मैं आपको थोड़ी बता दूं ना कि जो अपनी एक बेसिक समझ है कि हमने एक श्रृंखला स्टार्ट करी है, कि मतलब एक इंट्रो पार्ट कल चला था और एक आज हो गया। तो इन 2 दिनों में मैंने कंटिन्यूटी का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था उसका एक ब्रीफ आइडियाज दिया है। अब रही बात कि अब कल से ना हम क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे जिसमें पर्टिकुलर जो पॉइंट अपनी 5.1 है ना, अपनी कंटिन्यूटी के एनसीईआरटी में बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी की जो पर्टिकुलर 5.1 जो प्रश्नावली है उसको कल से हम डील करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन उसमें से जो 72 लेवल के हैं उनको मैं डील करूंगा। और थोड़ी सी एक पॉइंट में इसमें छोड़ा, इसलिए मैं छोड़ दिया कि अगर उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो एक लंबी चौड़ी मतलब प्रोसेस बनेगी उसकी, तो उसको क्वेश्चन के दौरान करना होगा। ऐसा इसलिए कि थोड़ी सी उसमें एक बेसिक समझ होती है फलन के बारे में, कि जो बंदा अगर फलन पढ़ा है ना बढ़िया से, फंक्शन, तो उसमें 2 फलनों का संयोजन का एक टॉपिक होता है कि 2 फलनों के संयोजन अगर f और g 2 फलन है तो उन दोनों फलनों के संयोजन को f o g g o f ऐसा कुछ होता है। तो यानी कि 2 फलनों के संयोजन से भी बनने वाला जो फंक्शन होगा ना वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। कब, जब दोनों अलग अलग जो फलन है वो कंटिन्यूअस फलन हो तब। तो जैसे यहाँ पे बहुत बेहतर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बस बता देता हूँ, हालांकि इसके बारे में चर्चा क्वेश्चन के दौरान ही करेंगे, कि कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि सिद्ध करिए कि sin x² एक कंटिन्यूअस फलन है। तो इसके बारे में आइडियाज आपको तभी लगेंगी, हम खाली इस बात को जानते हैं कि sin x कंटिन्यूअस फलन है, इसको मैंने अभी सिद्ध करा है जस्ट, लेकिन आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि sin
एक्स स्क्वायर जो है ये एक कंटिन्यूअस फलन है। तो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी एक ब्रीफ आइडिया चाहिए दो फलनों के संयोजन के, यानी कि जिसमें हम पढ़ते हैं एफओजी एंड जीओएफ। तो इन चीजों को हम देखेंगे क्वेश्चन करने के दौरान, है ना। उसके बाद जो इंट्रो में चलना चाहिए था ना लड़के, वो सारी इंट्रो नियर अबाउट मैंने अप्रोक्सीमेटली खत्म कर दिया। अब रही बात कि इसमें एक दो और चीजें हैं, अब उन चीजों को भी क्वेश्चन के दौरान हम बताएंगे। बहुत बेहतर इसमें एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जिसको आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ऐसे लिखा जाता है। इसको खूब बढ़िया से हम पढ़ेंगे, इसका ग्राफ भी हम थोड़ा सा ट्रेस करेंगे और फिर बताएंगे। क्योंकि मैं अभी बता देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन एक्स होता है वो डिसकंटिन्यूअस फलन है, वो कंटिन्यूअस फलन नहीं है। और इसको हम सिद्ध करके देखेंगे विथ ग्राफ के हिसाब से, है ना। तो इसका ग्राफ भी खींचेंगे लेकिन क्वेश्चन करने के दौरान। फिलहाल जितनी इंट्रो है ये पर्याप्त है आपकी अगली प्रश्नावली को बनाने के लिए, यानी कि 5.1 को कल से हम बढ़िया से एक ही क्वेश्चन को डील करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा विशेष फोकस करके हम कल से डील करेंगे। तो चलिए हम आज यहीं तक रखेंगे, है ना।